यस, सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ही हमारा एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन अ सर्कुलर ग्रूव। कोई सर्कुलर ग्रूव है, जैसे कि मतलब गोल गोल ही घूमते रहे वैसे कहीं पे फंस गया वो। अच्छा, ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो आर कितना है 12 सेंटीमीटर रेडियस है। अभी मीटर में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सारी वैल्यूज छोटी छोटी ही आएगी। ओके, अदरवाइज हम जनरली सबसे पहले क्या करना है, यूनिट कन्वर्जन। ओके, सो देखते हैं आगे जरूरत पड़े तो कर देंगे। अलोंग द ग्रूव स्टेडीली एंड कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड। लिख लो 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड। तो भाई 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड, तो 1 रिवॉल्यूशन इन हाउ मच सेकेंड? 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड, तो 1 रिवॉल्यूशन इन व्हाट टाइम? तो 1 रिवॉल्यूशन विल बी 100/7। 1 रिवॉल्यूशन विल बी दिस मच टाइम। तो भाई एक रिवॉल्यूशन के लिए जितना टाइम लगे उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो ये तो मुझे टाइम पीरियड मिल गया, ये तो मुझे क्या मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया। चलो आगे पढ़ते हैं, अभी तो हमने पढ़ा भी नहीं। ओके, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड? एंगुलर स्पीड पता करो भाई। एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड है, एंगुलर ओमेगा, देखना याद रखना, एंगुलर ओमेगा ढूंढना है। द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन, वी भी ढूंढना है। ओके, देन इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर? क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? क्या एक्सेलरेशन का वेक्टर एक कांस्टेंट वेक्टर है? भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, हाँ उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकती है लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन कौन सी है, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो, और वेलोसिटी की डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी हमेशा चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? लग गया यार, जोश में आ गया। अच्छा, तो कैसे चेंज होगी? यहां से हमने अभी मेजर किया था तो सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर थी, तो यहाँ आएगा तो भी टुवर्ड्स द सेंटर ही होगी, तो चेंज हो गई ना भाई। वेस्ट में जा रहा था अब साउथ में जा रहा है, यहाँ आएगा तो ईस्ट में चला जाएगा, यहाँ आएगा तो नॉर्थ में चला जाएगा, मतलब जाएगा कहाँ पे, टुवर्ड्स द सेंटर, तो चेंज हो रहा है। और क्या बोला है, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड? वो तो यहाँ से मिल ही जाएगा। ओके, तो बस निकाल लो, सारे फॉर्मूलाज लगा लो और निकाल लो। तुम्हें आर भी गिवन है, तो सबसे पहले तो टी आ गया है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। ये फॉर्मूला अभी देखा ना, याद आया? ये रहा देखो, ओमेगा इज इक्वल टू 2π न्यू और 2π/t, जो लेना हो। ओके, तो 2π/t, तो भाई पाई है, 2 है और t भी है, तो डाल दो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों वैल्यू डाल दोगे तो ओमेगा मिल गया। डन, बात खत्म। सेकंड में ये है, कुछ करने की जरूरत नहीं, ओमेगा मिल गया। फिर ओमेगा मिल गया तो तुम्हारी बात सबका खत्म। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, आर भी पता है, ओमेगा भी पता है, तो हो गया। ओके, आर भी पता है और ओमेगा भी पता है, तो v भी मिल जाएगा। v का यूनिट बताओ क्या होगा, जो आर का और ओमेगा का होगा वो। आर का यूनिट क्या होगा, वो तो ओमेगा। आर का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर, रेडियस है सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ ही तो है। और ओमेगा का यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड इंटू सेंटीमीटर। ओके, इंटू सेंटीमीटर, तो वो रेडियन तुम ना लिखो तो भी बना क्या यूनिट, सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो हमारा वेलोसिटी का आता है वैसे। ओके, तो यहाँ पे आएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर बहुत ज्यादा छोटा, बहुत ज्यादा बड़ा लग रहा है तो उसे कन्वर्ट कर देना मीटर पर सेकेंड में, बहुत बड़ा लग रहा है तो, अदरवाइज रहने देना। ओके, चलो दैट्स इट, वही है। तो देखो हमने ये यहीं पे खत्म हो गया ना, हाँ यस। सो ये ढूंढने को बोला, हाँ एक्सेलरेशन ढूंढने को बोला था। सो ए इज इक्वल्स टू क्या था, v²/r। v तो अभी हमने ढूंढा, तो v की वैल्यू पुट कर दो और r तो गिवन ही है, v²/r से मिल जाएगा। तो देखो इन्होंने ω²r लगाया है, उनकी मर्जी, हम जो फॉर्मूला लगाए सारे लगा सकते हैं। ओके, आंसर हमारा भी यही आएगा। डन, अंडरस्टूड? करके बताऊं या कर लोगे? हो जाएगा ना, क्योंकि कुछ है ही नहीं। देखो पहले ओमेगा फाइंड करना है, 2π/t, 2 रखो, 3.14 रखो, 22/7 जो लिखना है लिखो, फिर t आएगा, t की वैल्यू है 100/7, तो ओमेगा मिल गया। अच्छा, ओमेगा मिल गया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, r पता है, ओमेगा पता है, तो v भी मिल गया। अब a ढूंढना है तो v², अभी तो ढूंढा, और r ये रहा, दैट्स इट, मिल जाएगा। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होगा, क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अरे सेंटीमीटर
सेंटीमीटर नहीं अरे ये इतना क्यों? क्या क्या क्या? सेंटीमीटर पर सेकंड। तो v और a का दोनों का सेम ही यूनिट होगा, सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होगा। अरे यार, मीटर पर सेकंड हो वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन क्या होता था? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो वेलोसिटी तुम्हें सेंटीमीटर पर सेकंड में मिली है तो एक्सेलरेशन भी होगा सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसमें इतना क्या सोचना था? डन? ओके, सो दैट्स इट। ये हो ही जाएगा, फिर से पूछो, हो जाएगा ना? ओके, सो दैट्स इट। विद दिस आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, ये देखो बहुत ही बढ़िया समरी बना के दी हुई है। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फिर जो हमने मल्टीप्लाई किया रियल नंबर को वो ओके कितना बढ़िया बना के दिया है। देखो 2 वेक्टर्स ए एंड बी एडेड, ग्राफिकली कैसे एडेड करते हैं वो बताया है। ग्राफिकली वो टेल और हेड वाला ऐड कैसे करते हैं वो बताया है। फिर बताया है कॉम्यूटेटिव है वेक्टर एडिशन और ऑब्वियस द एसोसिएटिव लॉ भी, लेकिन सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं। ओके, देन जीरो और नल वेक्टर के बारे में भी बताया है। a माइनस बी करना हो तो भी पहले तो तुम्हें करना है a प्लस और माइनस बी, तो वही बताया है। फिर कोई वेक्टर था तो उसको हमें कोई एक 3 वेक्टर है, अभी उसमें से एक वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ दूसरे 2 वेक्टर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो वो वाला भी अभी हमने देखा था, वो बताया है। फिर ये यूनिट आइडेंटिटी वेक्टर्स के बारे में। अब ये सब वेक्टर चल रहा था और यहाँ से अब चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमारा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और उसी के बेस सारे न्यूमेरिकल्स एंड ऑल। तो वेक्टर एडिशन में मैग्नीट्यूड कैसे ढूंढते हैं वो, और उसकी डायरेक्शन कैसे ढूंढते हैं वो, उसके बेस के न्यूमेरिकल्स, कंपोनेंट में कैसे डिवाइड करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, वो थियरी हमने देखी। एंड लास्ट में फिर आते आते हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए, यही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाले। और ये सारे वो न्यूमेरिकल्स में ही यूज होंगे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के फॉर्मूलाज। पर्टिकुलरली cos थीटा, मतलब पर्टिकुलरली हम लिखते थे ना v इज इक्वल्स टू v, मतलब vx इज इक्वल्स टू v cos थीटा एंड dy इज इक्वल्स टू v sin थीटा, तो वैसे ही हम कर रहे थे। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हमने देखा, और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम कितना लगेगा, रेंज कितनी होगी, रेंज के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, वो सब कुछ, और इक्वेशन ऑफ पाथ क्या होगा। ओके, तो वो इन शॉर्ट आया था y इज इक्वल्स टू ax प्लस bx स्क्वायर। ओके, तो वो आया था, वो हमने पूरा ये देखा, ये ax प्लस bx स्क्वायर वो आया था, वो देखा, ये सब फाइंड किया। लास्ट में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा, और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन एनालिसिस तुम्हारे चैप्टर 1 का। तो इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी आई है जो चैप्टर 1 में तुमने नहीं देखी होगी, उसका डायमेंशन एनालिसिस कैसे करना है वो भी तुम्हें बता दिया गया है। तो कितना यूजफुल है, जैसे कि एंगुलर स्पीड, तो वो तो फर्स्ट चैप्टर में थी नहीं, लेकिन एंगुलर स्पीड भी है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन अपॉन एंगुलर टाइम ही है। जैसे वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था, वैसे यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन एंगुलर टाइम, तो टाइम इनवर्स ही है। देखो रेडियन पर सेकेंड यूनिट के साथ गिवन है। ओके, टाइम इनवर्स, क्योंकि ओमेगा का यूनिट हम क्या लिखते थे, डायमेंशन तो तुम ऐसे ही यूनिट पे से निकाल सकते हो। ओमेगा के लिए हमने यूनिट क्या लिखा, रेडियन पर सेकंड, तो रेडियन के लिए तो कुछ लिखने नहीं वाले, सेकंड वाला ऊपर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, इसलिए टाइम का इनवर्स एमएलटी के फॉर्म में लिखते थे ना, तो वही सब लिखा है, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, देखो एक पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी बता दी गई है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, मतलब यूनिट फॉर्मूला तो अभी हमने देखा, AC इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r। तो v स्क्वायर बाय r करोगे तो भी एक्सेलरेशन का यूनिट थोड़ी चेंज हो जाएगा, एक्सेलरेशन का यूनिट जो रहेगा तो वो तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फिर L into t minus 2e आने वाला है। अंडरस्टूड। तो बहुत ही बढ़िया समरी भी बताई हुई है, एंड पॉइंट्स टू पॉइंटर भी बताए हुए हैं कि भाई तुम पर्टिकुलरली अगर देखो तो कहाँ पे तुम्हें ध्यान देना होगा। ओके, सो देखो बहुत ज्यादा मेहनत तो एनसीईआरटी ने करके ही दी है तुम्हें। ओके, थाली परोस के दी है, खाना बाकी है। ओके, तो खाना शुरू करो, फिर तुम मत बोलना कि करेला नहीं पसंद, ये नहीं पसंद। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।